जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 19 की कथा सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने भगवान नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब सुदेव शर्मा ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया कि पहले आपने पुत्र न होने की बात कही थी और बाद में उसी पुत्र को जीवित कर दिया, तब भगवान ने क्या उत्तर दिया? कृपया वह रहस्य बताइए। भगवान श्री हरि का उत्तर। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो कार्य किया है वैसा कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते कि किस कारण मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसका कारण पुरुषोत्तम मास है। अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन किया है। जब तुम्हारा पुत्र सुखदेव मृत्यु को प्राप्त हुआ तब तुम और गौतमी शोक में डूब गए थे। पूरा 1 मास तुमने अन्न ग्रहण नहीं किया। वर्षा होने के कारण प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तुम्हारा स्नान भी होता रहा। तुम ना तो भोजन कर पाए और ना किसी सांसारिक विषय पर मन लगा पाए। इस प्रकार अनजाने में ही तुमसे पुरुषोत्तम मास का अत्यंत कठिन व्रत संपन्न हो गया। भगवान श्री हरि ने कहा, हे तपोधन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में केवल 1 दिन भी उपवास करता है उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तुमने तो पूरा मास उपवास किया है, तीनों समय स्नान किया, सांसारिक विषयों का त्याग किया और निरंतर पुत्र वियोग में मेरा स्मरण करते रहे। ऐसे व्रत का फल कौन माप सकता है? ब्रह्मा जी, भगवान ने एक अद्भुत रहस्य बताया। एक बार ब्रह्मा जी ने तुला में एक और वेदों में बताए गए सभी यज्ञ, दान, तप, व्रत और पुण्य कर्म रखे। दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास का पुण्य रखा गया। तब पुरुषोत्तम मास का पुण्य सबसे भारी सिद्ध हुआ। इसीलिए यह मास सभी साधनों में श्रेष्ठ माना गया। भगवान बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, व्रत और भगवान का स्मरण नहीं करता वह अनेक जन्मों तक दारिद्रता और दुख का अनुभव करता है। किंतु जो श्रद्धा से इस मास का पालन करता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। वह धन्य और भाग्यशाली होता है। यह उपदेश देकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा और गौतमी अपने जीवित पुत्र सुखदेव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बार बार सोचते, अहो, पुरुषोत्तम मास कितना महान है, जिसके प्रभाव से मृत पुत्र भी जीवित हो गया। उस दिन से सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास का विशेष आदर करना प्रारंभ कर दिया। वे प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में स्नान करते, जप करते, हवन करते, दान देते, भगवान विष्णु की पूजा करते और निष्काम भक्ति में लगे रहते। उन्होंने कर्म फल की इच्छा छोड़कर केवल भगवान की भक्ति को ही जीवन का आधार बना लिया। कुछ समय नहीं बल्कि दीर्घ काल तक उन्होंने सुखपूर्वक जीवन बिताया। अंततः सुदेव शर्मा और गौतमी दोनों भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। वहां उन्होंने दिव्य सुखों का उपभोग किया। इसके बाद दोनों पुनः पृथ्वी पर जन्मे। सुदेव शर्मा ही अगले जन्म में राजा धनधनवा बने और गौतमी ही उनकी प्रिय रानी गुण सुंदरी बनी। उनके राज्य में अपार वैभव, सुख और समृद्धि थी। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से हुआ था। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस सुख पक्षी ने वन में तुम्हें वैराग्य का उपदेश दिया था वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह तुम्हारा पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव ही था। भगवान के वरदान से
सुखदेव 12,000 वर्षों तक जीवित रहा। उसके बाद वैकुंठ हो गया। फिर भगवान की प्रेरणा से सुख पक्षी के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे कल्याण के लिए आया है। सुखदेव ने सोचा, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा को नरक से बचाए और वही सच्चा पुत्र कहलाता है। यदि मैंने अपने पूर्व जन्म के पिता को ज्ञान न दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। इसी भावना से उसने वह वैराग्यपूर्ण श्लोक सुनाया था। वाल्मीकि ऋषि ने राजा धनंजय से कहा, हे राजा, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका संपूर्ण उत्तर मैंने दे दिया है। अब मेरा यह कार्य पूर्ण हुआ। मैं सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा धनंजय ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। उनका हृदय से कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। अध्याय 19 की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास सभी व्रतों और साधनों में श्रेष्ठ माना गया है। अनजाने में किए गए पुरुषोत्तम मास का पालन महान फल देता है। भगवान की कृपा से भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। सच्चा पुत्र वही है जो माता पिता को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलाए। निष्काम भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री हरि ने सुदेव शर्मा को बताया कि उनके पुत्र का पुनर्जीवन पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से हुआ था। पुत्र वियोग में अनजाने में किए गए उपवास, स्नान और वैराग्य ने उन्हें भगवान का विशेष अनुग्रह दिलाया। बाद में सुदेव शर्मा और गौतमी वैकुंठ को गए तथा पुनर्जन्म में राजा धनंजय और रानी गुणसुंदरी बने। सुख पक्षी वास्तव में उनका पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव था, जिसने पिता को वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस प्रकार अध्याय 19 की कथा समाप्त हुई। अगले अध्याय में हम यह अध्याय पुरुषोत्तम मास महत्तम की इस कथा का उपसंहार है, जिसमें पुरुषोत्तम मास की सर्वोच्च महिमा, हरि भक्ति का महत्व और भगवान की कृपा का अद्भुत प्रभाव प्रतिपादित किया गया है। आज की कथा समाप्त हुई। अगली कथा अध्याय 20 अगले वीडियो पर होगी। आप सबका धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।